टारगेट टीपी बोर्ड में आपका स्वागत है। अब तक हमने नाउन और नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ये बेसिक चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन अब हम उन रूल्स को पढ़ेंगे जिस पर सवाल हर जगह आता है, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो। क्वेश्चंस नाउन में यही से आते हैं। कोई ये थोड़ी पूछता है कि नाउन का डेफिनेशन बताइए, प्रोनाउन का डेफिनेशन बताइए। ये तो हमारे छोटे क्लासेस में 6, 7, 8 में पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वैसे उससे सवाल आते हैं। तो कुल 10 रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट कुल नाउन से संबंधित 10 रूल्स हैं। उनमें से एक एक रूल को हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला रूल ये है, देखिए, नाउन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। नाउन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, इसमें सबसे पहला रूल है, वो रूल ये कहता है कि कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका सिंगुलर नहीं होता है, इनके अंत में एस लगा होता है। अगर एस को हटाकर इन्हें हम सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। यानी कि इनमें का एस हम हटाकर इनको सिंगुलर हम नहीं बना सकते हैं। इनमें एस लगा है तो वो फिक्स है, इनमें हमेशा वो एस लगा रहेगा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनमें क्या लगा होता है, एस लगा होता है। और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि इनका एस हम हटा के सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले सीजर। सीजर्स का मतलब होता है कैंची। कैंची हम इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए। तो हम चाहें तो इसका इस्तेमाल एस हटा के इसका एस अगर हटा देंगे, सीजर लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमेशा क्या रहेगा, एस रहेगा। टंग्स, टंग्स का मतलब होता है चिमटा, तो इसमें एस हम हटा नहीं सकते, ये एस रहेगा। और बेलोस, फुकनी, पिलर्स, सरौता जो काटने के लिए होता है, क्या, कसैलियों से काटने के लिए होता है। अब देखिए, पैंट, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामा, शॉर्ट्स, गेलोस। गेलोस मतलब होता है फांसी का फंदा। कंग्रेचुलेशंस, हमेशा कंग्रेचुलेशंस लिखते हैं। स्पेक्टेक्टलस, गॉगल्स, बैनाकुलर्स। बैनाकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन। क्या होता है, दूरबीन। ठीक है, स्पेक्टेक्टलस चश्मा को कहते हैं, गॉगल्स भी चश्मे को ही कहते हैं। आर्म्स, आर्म्स देखिए, आर्म्स हमेशा ऐसा रहेगा। आर्म्स का मतलब होता है किसी को दान देना, पैसे देना। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब होता है मुनाफा कमाना। वेजेस मतलब होता है मजदूरी, थैंक्स धन्यवाद, और एसेट्स मतलब होता है संपत्ति। इनमें एस हमेशा रहेगा। अगर इनमें क्या एस अगर हम हटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें इनका यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में कभी नहीं होगा। अब वीडियो को रोक के आप इन तीनों सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए मैं कर रहा हूँ। आर्म्स इज गिवन, तो आइए इससे संबंधित रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, आर्म्स इज गिवन टू द बेगर्स। देखिए, एक चीज़ याद रखना है कि ये सारे वर्ड में हमेशा एस रहेगा और ये सारे वर्ड हमेशा प्लूरल की तरफ वर्क करेंगे। और इनमें का एस हटा के हम इनको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, इनमें एस लगेगा। अगर एस हटा दिए तो इसका मतलब बदल जाएगा, इसका अर्थ बदल जाएगा और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आर्म्स इज गिवन टू द बेगर्स। अब यहाँ पे आर्म्स है तो हमको पता है कि ये किसकी तरह से वर्क करता है, प्लूरल की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। अब ये सही हो गया। सेकेंड देखिए, वेयर इज माई पैंट। पहली चीज़ कि पैंट नाम का कोई वर्ड होता नहीं है, इसमें हमेशा क्या लगेगा, एस, पैंट्स। और चूंकि पैंट्स है तो यहाँ पे हमेशा किस रूप में इस्तेमाल होता है, प्लूरल में, तो इसीलिए यहाँ पे इज नहीं लिख के क्या लिखेंगे, आर। वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है, अगला, ऑल हिज एसेट्स वाज सीज्ड। उसके सारी जो संपत्ति है, एसेट्स का मतलब क्या है, संपत्ति, क्या कर दी गई है, सीज कर दी गई, यानी कि जब्त कर ली गई है। तो यहाँ पर भी वाज नहीं होगा, क्या होगा, वर होगा। ऑल हिज एसेट्स वेयर सीज्ड। तो ये पहला रूल है नाउन का। इसमें कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस हमेशा लगा होता है और इनका इस्तेमाल भी हमेशा प्लूरल फॉर्म के रूप में होता है, इसलिए इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो कौन सी लगती है, प्लूरल लगती है। अब चलिए हम चलते हैं नाउन के सेकेंड रूल पे। अब नाउन का रूल 2 देखते हैं। देखिए, पहले रूल में था कि इनमें एस लगा होता है और ये हमेशा प्लूरल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है कि इनमें एस तो लगा होता है, एस तो लगा होता है,
लेकिन ये कभी प्लूरल के रूप में इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनका इस्तेमाल भी सिंगुलर की तरह ही होता है। देखिए कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं, एस लगता है तो हमको लग जाता है कि तो प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। जैसे न्यूज़ लग रहा है कि एस है तो प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, सिंगुलर है। इनिंग्स, पारी, पॉलिटिक्स, राजनीति, समन्स, बुलावा। कोर्ट जब किसी को ऑर्डर देकर बुलाता है कि उस व्यक्ति को बुलाना है तो उसको हम लोग कहते हैं समन करना। कोर्ट क्या करता है? समन करता है, किसी को अपने यहाँ बुलाता है। फिजिक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, एथिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो इनमें एस लगा होता है, फिर भी ये क्या होते हैं? सिंगुलर ही होते हैं। मम्स यानी गलसुआ एक रोग है, मीजल्स एक रोग है, खसरा होता है इसका मतलब, रिकेट्स सूखा रोग होता है, प्रोटीन की कमी होती है तो सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। बिलियर्ड्स एक प्रकार का खेल है, एथलेटिक्स खेल है, सिविक्स सब्जेक्ट है, और लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का अध्ययन। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो दिखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर हैं और इनका इस्तेमाल भी सिंगुलर की तरह ही होता है। अगर इनको हम प्लूरल समझ के इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएंगे। जैसे पहला, नो न्यूज़ आर गुड न्यूज़। कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है जो अच्छी न्यूज़ है। एस है तो हमको लग रहा है कि आर तो यहाँ सही है, लेकिन वास्तव में ये आर क्या है? गलत है। यहाँ क्या होगा? इज। सेकेंड वाले में, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। राजनीति एक गंदा खेल है। यहाँ पर इस देखो एस लगा है तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि आर लगा है, लेकिन नहीं, इज सही है क्योंकि पॉलिटिक्स में एस है तो हमको लग रहा है कि यहाँ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स दिखने में भले एस लगा है और प्लूरल दिख रहा है लेकिन है क्या? सिंगुलर। और हमेशा इसका यूज़ भी किसकी तरह करेंगे? सिंगुलर की तरह कहेंगे। इसलिए पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम गलत हो जाएगा, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम सही है। इज यहाँ पर क्या है? सही है। एथिक्स डिमांड, देखिए एथिक्स, एथिक्स यहाँ पे एथिक्स रहेगा, एस। एथिक्स डिमांड्स हॉनेस्टी, यहाँ पे एस लगा है तो हमको लगेगा कि यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में एस है, एस नहीं लगता है, लेकिन एथिक्स एक सिंगुलर की तरह कार्य करता है, इसीलिए यहाँ पर डिमांड्स सही है, गलत नहीं है। एथिक्स भले चाहे एस लगा हो लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है। उसी तरह फिजिक्स एस लगा है इसमें लेकिन फिर भी ये क्या है? सिंगुलर ही है, इसीलिए इसके साथ इज क्या है? सही है। बात समझ में आ गया? ये दिखने में होते हैं प्लूरल लेकिन वास्तव में होते हैं सिंगुलर और इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली ही लगती है। तो इसको आप लोगों को याद करना होगा, नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए। रूल नंबर 3 पर चलते हैं। आइए रूल तीसरे को देखते हैं। रूल तीसरा ये कहता है कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं, यानी कि दिखने में क्या लगेंगे? सिंगुलर लगेंगे, लेकिन हमेशा प्लूरल की तरह प्रयोग होते हैं, लेकिन इनका हमें इस्तेमाल हमेशा प्लूरल की तरह ही होता है। यानी कि सिंगुलर देख के हमें ये नहीं समझना है कि ये सिंगुलर है। जैसे कैटल्स, कैटल का मतलब होता है पशु। कैवेलरी का मतलब होता है वो फौज जो घोड़े पर बैठ के लड़ाई करती है। इन्फेंट्री का मतलब होता है वो फौज जो पैदल चल के लड़ाई करती है। और पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन। पीजेंट्री का मतलब होता है कृषि। जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग, यानी कि बड़े घर के लोग। चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चे। पुलिस का मतलब तो पुलिस होता है और पीपल का मतलब होता है लोग। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो दिखने में लग रहा है कि सिंगुलर है क्योंकि कहीं इसमें एस नहीं लगा है, लेकिन इसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तो हमेशा प्लूरल की तरह करेंगे। हाँ, अगर इनमें कहीं हम एस लगाने का प्रयास करेंगे तो गलत है। केटल में कभी एस नहीं लगेगा, पीपल एस नहीं लगाया, ठीक है। चिल्ड्रन में भी एस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें एस लगाया ही नहीं जाता है। दूसरी चीज़ कि जब इसका हम क्वेश्चन की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल की तरह होगा। यानी कि कैटल दिखने में सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आर लगेगा। आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा देखो पुलिसेस, ये गलत है क्योंकि एस नहीं लगेगा और यहाँ पे हैव लगेगा क्योंकि पता है कि हैव जो होता है वो प्लूरल के साथ लगता है। तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, तो ये दोनों सही है। हाँ, पीपुल में कभी कभी एस देखने को मिलता है तो पीपुल का मतलब होता है लोग, और अगर पीपुल्स लग गया तो इसका मतलब हो गया अलग अलग वंश के लोग, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये रूल नंबर 3 है। चलिए आगे देखते हैं। आइए रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होता है। यानी कि ऐसे नाउन हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, हमेशा, और ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज,
इक्विपमेंट, एविडेंस, फ्यूल, कॉस्ट, हेयर, ब्रेड और वॉक। इनमें अगर हम एस लगाने का प्रयास करेंगे, पोएट्रीज कर देंगे, लग तो रहा है कि सही है लेकिन गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। फर्नीचर्स कर देंगे, गलत है। इंफॉर्मेशंस कर देंगे, गलत है, क्योंकि हमेशा सिंगुलर रूप में होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके साथ कोई भी प्लूरल फॉर्म इनका हम बना ही नहीं सकते हैं। जब अनकाउंटेबल है तो प्लूरल बनेगा ही नहीं। तो चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। जो कश्मीर का दृश्य है वो बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पे सीनरीज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सीनरी हमेशा IES कभी नहीं होगा, ठीक है। द हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि हिज हेयर्स आर ब्लैक। अगर यहाँ पे एस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, एस लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा किस में रूप में होता है, सिंगुलर रूप में होता है। और इसका क्या लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज। अब देखिए, ही एट ब्रेड्स, उसने रोटियां खाई, ये गलत है, ब्रेड्स कभी नहीं होगा। क्या होगा, ही एट ब्रेड, ब्रेड होगा। हाँ, लेकिन अगर हमको इसका बहुवचन बनाना होगा तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। तो हम इसमें एस या एस ना जोड़ के इसके साथ कुछ स्पेशल वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, उसने रोटी के 2 टुकड़े खाए, 2 स्लाइस खाया, ठीक है। तो 2 स्लाइसेस जो हमने इस्तेमाल किया है वो इसको बहुवचन बनाने के लिए, यानी कि प्लूरल बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन हमने देख रहे हो यहाँ पर एस या एस नहीं लगाया। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सारे वर्ड्स में एस या एस नहीं लगेगा। अगर लगा देता है कोई तो उसको गलत काट देंगे, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ये तो इतना आया है ना कि ऐसा कोई भी बैंक का एग्जाम, किसी भी साल बैंक और SSC के एग्जाम नहीं होगा जिस साल ये सारे जिस पे टिक लगाए नहीं आता है। हर साल आता है, पूरा भर भर के आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर हमको इंफॉर्मेशन में कभी देखो, इंफॉर्मेशन में कभी एस नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। लगेगा तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन का अगर हमको प्लूरल बनाना है तो इसमें हम लिखेंगे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे पीसेस को हमने बहुवचन बनाया, यानी कि प्लूरल बनाया है। हमने इंफॉर्मेशन में एस या एस नहीं लगाया। तो ये वो वर्ड है जिनमें एस या एस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इनका प्लूरल बनाना होगा तो हम बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हमने 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए, अगर हमने एस लगाने का प्रयास किया, कहीं कहीं आपको वॉक्स दिख जाएगा, कहीं कहीं वर्क में वॉक्स भी दिख जाएगा, तो इस वर्क का मतलब होता है काम। लेकिन अगर इसमें एस लग गया तो इसका मतलब वो काम नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया साहित्यिक लेख। साहित्यिक लेख का मतलब क्या है, जैसे प्रेमचंद्र के बहुत सारे वर्क्स हैं। वर्क्स का मतलब क्या है, उनके द्वारा लिखी गई किताबें, जैसे नमक का दरोगा, गोदान, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। तो ये वर्क्स का मतलब होता है साहित्यिक लेख, और इस वर्क का मतलब होता है काम। मनी का मतलब होता है पैसा, और अगर इसका हम बहुवचन बनाएंगे, मनीष करेंगे, तो इसका मतलब वो पैसा नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया सभी पैसों का योग। तो याद रखिएगा कि सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एस या एस नहीं लगता है। अगर हम लगाने का प्रयास करेंगे तो लगेगा, अगर किसी लगेगा नहीं, और किसी में अगर लग भी जाएगा तो सीधा अर्थ अलग हो जाएगा, यानी कि वो दूसरा अर्थ देगा, उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रूल नंबर 4 था। आगे चलते हैं रूल नंबर 5 पे। आइए रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 ये कहता है कि कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में होते हैं, यानी कि इनका प्लूरल फॉर्म भी वही होता है और सिंगुलर फॉर्म भी वही होता है, सेम। जैसे डियर है, शिप है, सीरीज है, स्पीसीज है, फिश है, क्रू है, टीम है, जूरी है और एयरक्राफ्ट है। ये वो नाउन है जो सिंगुलर में भी वही इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल में भी वही इस्तेमाल होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आवर टीम इज द बेस्ट टीम, हमारी टीम सबसे अच्छी टीम है। और आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म्स। देखिए यहाँ पे टीम, यहाँ पर भी आवर टीम, यहाँ पर भी आवर टीम, यहाँ इज लगा है, यहाँ आर लगा है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि ये दोनों रूप में काम करता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। हमारी टीम सबसे अच्छी टीम है और हमारी टीम जो है अपनी नई यूनिफॉर्म जो है वो क्या कर रही है, ट्राई कर रही है, पहन रही है। और देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, तालाब में 2 मछलियां हैं, ठीक है। कहीं कहीं फिशेस दिखता है, इसका मतलब ये गलत नहीं है, गलत नहीं है। इस फिश का मतलब होता है मछली, और इस फिश का मतलब होता है, फिशेस का मतलब होता है अलग अलग प्रजातियों की मछली। याद रखिएगा, ठीक है। इस फिश का मतलब होता है मछली, और इस फिशेस का मतलब होता है अलग अलग प्रजातियों की मछली। हमको पता है कि मछलियाँ बहुत टाइप की होती हैं। तो ये हमारा 5 रूल था, बहुत इंपॉर्टेंट रूल थे। और 5 रूल हैं जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इन 5 रूल को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इसमें जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं उसको याद कीजिएगा, इस पर मेहनत कीजिएगा।
क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। आप इसको नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से नोट्स बना के इसको लिख लीजिए। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।